खास मैनेजमेंट की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे साथ खासतौर पर पिडिलाइट का मैनेजमेंट जुड़ रहा है। पिडिलाइट की पहली तिमाही के अगर हम नतीजों पर गौर करें तो नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। आय में करीब 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मुनाफे में 21% का उछाल दर्ज किया गया। साथ ही मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट साफ तौर पर नजर आई है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए कंपनी के एमडी भरत पुरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जाहिर सी बात है, नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं और एक तरह से बेहतर संकेत देते हुए हमें ज़रा डिमांड ट्रेंड्स के बारे में बताइए। गुजरे कुछ महीने किस तरह के डिमांड ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, किन किन चीज़ों का असर पड़ा है, और ख़ासतौर पे रूरल वर्सेस अर्बन डिमांड को अगर हम समझना चाहें और B2B वर्सेस B2C ये तुलना अगर करें तो किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह के इस वक्त ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं? धन्यवाद, हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक डिमांड कंडीशंस का सवाल है, अगर आप क्वार्टर 1 देखें, क्वार्टर 1 में थोड़ा स्ट्रेन रही है, थोड़ी जो इलेक्शन की रिलेटेड इम्पैक्ट है, इलेक्शन लंबी थी, काफ़ी टाइम तक चली, उसका इम्पैक्ट होलसेल पे हुआ, उसका इम्पैक्ट लेबर पे हुआ क्योंकि लेबर नहीं मिल रही थी। उसके साथ-साथ जो गर्मी की लहर इस साल हुई है, वो काफ़ी सालों से बहुत तेज गर्मी थी, उसकी वजह से भी कस्टमर कंज्यूमर बाहर नहीं निकला है। ये अगर इस सब को हम अगर मद्देनजर देखें तो ओवरऑल डिमांड फिर भी हमारे लिए सही रही है। हम एक कंपनी है जिनकी रूरल डिमांड अर्बन से आगे रही है। हमारी रूरल ग्रोथ अभी भी डबल डिजिट में है। तो ओवरऑल हालांकि थोड़े डिसरप्शन रहे हैं, थोड़ी रही है। आगे जाके हमें ये पूरी आशा है कि भाई मॉनसून सही लग रहा है, थोड़ा इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इंप्रूव हो जाए अगस्त सितंबर में। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो भी अच्छा चल रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर वो भी अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो भी जारी है। तो ओवरऑल हमें जो ये साल लग रहा है क्वार्टर 2 और स्पेशली जो सेकंड हाफ, इसके लिए हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है, लगता है कि ये अच्छा रहेगा। पुरी साहब, बिल्कुल अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ और इन सब के बीच में प्राइसिंग के फैक्टर को भी अगर इसमें कैटर करें तो बताएं ग्राहकों के लिहाज से आखिर क्या नज़रिया बन रहा है, क्योंकि इसको लेकर थोड़े बहुत कंसर्न्स बने रहते हैं। देखिए, जहां तक वैल्यू और वॉल्यूम का सवाल है, हमने हर टाइम कहा है कि देखिए हमें कस्टमर को सही वैल्यू देनी है। हमारे हमको अपने प्रोडक्ट की प्रीमियम मिलती है, पर वी शुड नॉट प्राइस ओवर अ सर्टेन लेवल। तो इसलिए पिछले 1 साल से हमने जैसे जैसे रॉ मटेरियल के दाम घटे हैं, भी अपने दाम घटाए हैं। अब जहां जितना प्राइस कट होना था वो हो चुका है। आगे अगर आगे क्वार्टर 2 में और स्पेशली सेकंड हाफ में वैल्यू और वॉल्यूम साथ साथ चलेंगी, क्योंकि जो प्राइस कट लेने थे वो ले चुके हैं। अब रॉ मटेरियल की सिचुएशन स्टेबल है, तो जो करंट सिचुएशन है इसके आगे हमें कोई प्राइस और घटाने की जरूरत नहीं लग रही है। बिल्कुल पुरी साहब, ज़रा हम मार्जिन के फ्रंट पे भी आते हैं। ग्रॉस मार्जिन को देखें तो बहुत मजबूती इसमें दिखी है। 53.8% तक की ग्रॉस मार्जिन में हमने इस क्वार्टर एक तरह का लेवल्स देखे हैं। क्या ये सस्टेनेबल हैं? क्या नज़रिया आपका बन रहा है और मार्जिन पर किन चीज़ों का असर आप देख रहे हैं? तो हमारा एबिटा का मार्जिन गाइडेंस है। हमने शुरू से कहा है, देखिए स्टैंड अलोन बेसिस में हम 20 से 24% एबिटा मार्जिन रखेंगे। इस क्वार्टर में हम 24 से थोड़ा ऊपर है, पर देखिए हम इसको क्वार्टर पे नहीं मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि 20 से 24 के बीच में रहेंगे, इनफैक्ट हायर पे ही रहेंगे। आजकल जो सबसे चिंताजनक चीज है वो है जियो पॉलिटिक्स। अभी अगर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल रही, रॉ मटेरियल के दाम स्टेबल रहे, तो फिर दोनों सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी के को देखते हुए हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। अब आगे क्या होगा ये ना आप जानते हैं ना हम। ये है कि भाई ऐसी सिचुएशन रहे तो ग्रॉस मार्जिन, एबिटा मार्जिन मेंटेन रहेंगे प्लस माइनस 2-3%, पर जो हमारी गाइडेंस है उसके हम हायर एंड पे ही रहेंगे। पुरी साहब, बहुत बेहतर बात आपने कही है, लेकिन ये जो पूरा आपका सेगमेंट है,
इसमें कंपटीशन भी तगड़ा है। इसे लेकर क्या आपका नज़रिया बनेगा? और ख़ास तौर पे जो आपके कस्टमर्स हैं, उन्हें लेकर किस तरह की सोच ख़ास तौर पे कंपनी की है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हायर कंपटीशन है, उसमें भी हम बर्जर को या बाकी आपके पीयर्स को देखें, तो वो अब वाटर प्रूफिंग की तरफ भी जा रहे हैं। देखिए, जहां तक कंपटीशन का सवाल है, अगर आप कामयाब कंपनी है जिसके मार्केट शेयर अच्छे हैं, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, तो आपके सेगमेंट में हर साल कोई ना कोई नए कंपेटिटर आएंगे। वो हर साल आते हैं। हम किसी को भी लाइटली या किसी को भी ये नहीं सोचते हैं कि साहब इनको लाइटली लेना चाहिए। पर हमारा सिंपल उद्देश्य ये है कि जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा कंज्यूमर है, बाकियों से ज्यादा खुश रहना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहती है कि भाई हमारा जो कस्टमर डिलाइट है बना रहे। हमारा ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, ब्रांड को हम स्ट्रेंथन करते रहते हैं। जो हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पूरा होम इंप्रूवमेंट सेक्टर है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम तकरीबन बेस्ट कंपनीज में से एक होंगे। उसको हम बढ़ाते रहते हैं। हमारे जैसे कि रूरल में एक इनिशिएटिव है पिडिलाइट की दुनिया। अब हमारी 14,000 पिडिलाइट की दुनिया स्टोर्स हैं जो गांव में हैं, जिनकी जनसंख्या 5 से 15,000 है। इसको हम हर क्वार्टर 1,000 1,500 स्टोर बढ़ाते हैं। तो अपना काम करते जा रहे हैं, कस्टमर, कंज्यूमर और मार्केट में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं ग्रोथ के लिए। हमारा सिंपल उद्देश्य है प्रॉफिटेबल वॉल्यूम ग्रोथ। उस पे हम लगे रहेंगे। कंपटीशन आएगा, कंपटीशन को जरूर हैंडल करेंगे। जहां तक हमारा पेंट्स का जो प्रोजेक्ट है, हमने ये कहा है कि देखिए, जो स्ट्रांग कंपनीज है, आपको पहले 3-6 महीने में ऑलवेज सक्सेस मिलता है। इसका फेस्टिव सीजन के बाद देखेंगे ये कहां से होता है, पर अभी तक से कुछ से हम खुश हैं। शुक्रिया करेंगे पुरी साहब हमें समय देने के लिए और नतीजों के साथ कारोबार के हर पहलू पर थोड़ा सा जहां हम क्रिटिकल भी हुए उन पर भी स्पष्ट रूप से नज़रिया देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए हमें समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको, आपकी टीम को, आपके कारोबार के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ को देखें तो अपने इस सेगमेंट खासतौर पे एडहेसिव बिजनेस की अगर हम बात करें तो 70% मार्केट शेयर है इनका और एक तरह से लीडिंग कंपनी है। बात करें हम इनके सेगमेंट्स की तो एडहेसिव और सीलेंट्स कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत है। इसके अलावा पेंट और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में, इंडस्ट्रियल्स केमिकल्स में, क्राफ्ट मटेरियल्स और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें साफ तौर पर एक डोमिनेंस इस कंपनी का नज़र आता है। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से अमोल आठवले जी जुड़ चुके हैं। अमोल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? जी, मुझे एक ऑगस्ट सीरीज का टाइटन का 3300 का पुट ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 64 रुपीज के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा ऊपर है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 125 के और स्टॉप लॉस है उसका 44 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,500 रुपीज का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3500 का। वीक फॉर्मेशन है एक्चुअली। आज स्टॉक कंफर्टेबली 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है और लोअर टॉप फॉर्मेशन है इंट्राडे चार्ट्स पे। मुझे लगता है ये टेक्सचर वीक है और ये वीकनेस कंटिन्यू रहने के इंडिकेशन दे रहा है। बट ओवरऑल मार्केट काफी वोलेटाइल है, तो इस स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, तो टाइटन पर सलाह है 3300 के पुट खरीदने की सलाह आपको दी जा रही है 125 के लक्ष्य के लिए। मुनाफा हो सकता है इसमें 10,500 का और नुकसान इसमें 3,500 का हो सकता है इस में। तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान आप ज़रूर रखिए। एक